السلام علیکم व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. मैं हूं यशमीन जमाल और जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऑनगोइंग सिचुएशन थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान. हमने उसके हवाले से आपको अपडेटेड भी रखा. उसके ऊपर जो है वो जो बातचीत हम कर सकते थे वो भी हमने की. और जो बात हम पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ है पाकिस्तान का कि भारत ने जो है वो एक बेसलेस एक फॉल्स एलिगेशन लगाई है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान पर बग़ैर किसी सबूत के भारत ने चढ़ाई की, जंग मुसल्लत की एक ऐसे मुल्क पर जो कि कॉन्स्टेंटली ये कहता रहा कि आप इस चीज़ की कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन करवा लें, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लें. हम ना जंग करने में इंटरेस्टेड हैं, हम रीजन में अमन चाहते हैं. और जो पहलगाम का वाक़या आप हमारे खाते में लिख रहे हैं उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. लेकिन भारत ने एक नहीं सुनी. भारत ने रवायती अपनी जो उसकी खंडहरनी है उसका मुज़ाहरा किया, पाकिस्तान के ऊपर जंग को इम्पोज किया, मुंह की खाकर वापस गया. अब ये हालत है कि मोदी साहब जो है अपना चेहरा किसी को दिखाने के काबिल नहीं है. S-400 के आगे एक तस्वीर जो है वो उनकी आप लोगों ने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे सोशल मीडिया पर देखी होगी, लेकिन अब वो भी पता चल रहा है कि वो भी पुरानी है. तो इस तरह की पुरानी तस्वीरों को सामने लगा लगा के अब जो है वो एक फेक नैरेटिव जो है वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. कि मैं भी वैसे थोड़ा हैरान हुई थी सुनकर कि S-400 के सामने जाकर तस्वीर खिंचवाने वाला जो है वो मोदी साहब का इस वक्त क्या कोई हालत रह गई उनकी कि वो ये कर सकते हैं. तो वो अल्टीमेटली साबित हुआ कि वो एक फेक तस्वीर थी. अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि एक फेक नैरेटिव है जो भारत ने बिल्ड किया और ये सारी बात मैं क्यों ये एक बैकग्राउंड चेक कर रही हूँ. आज जो अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा है उसके तर्जुमान ने बड़ी कैटेगोरिकली ये बात कह दी कि पहलगाम वाक़ये की जो तहकीकात है उसका सिलसिला अभी तक जारी है. तो जब एक इंसिडेंट हुआ जिसकी तहकीकात ही अभी तक अपेरेंटली आप लोगों ने नहीं की और अब आप कह रहे हैं कि उसका सिलसिला जो है वो अब जारी है, तो पाकिस्तान पर धावा बोलने से पहले वो जो तहकीकात थी वो आपने उनका हतमी फैसला कैसे सुना दिया था कि पाकिस्तान ने ही ये अटैक किया और अब हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे और पाकिस्तान के साथ जंग होगी. तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को जो है वो इस बात की तरफ अब तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इस रीजन को मोदी सरकार ब्रिंक ऑफ वॉर पर लेकर आई, 2 न्यूक्लियर रियासतों को. और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके बारे में कोई भी डाउट्स हो सकते हैं. हमारी मईशत, हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन, हमारे बहुत सारे मामला हो सकते हैं, लेकिन हमारी मिलिट्री एक्सपर्टीज़ दुनिया में किसी से ढकी छुपी नहीं है. हम जो म्यूचुअल या बायलैटरल एक्सरसाइज मिलिट्री की करते हैं उसके अंदर भी जब हम जाते हैं हमारी परफॉर्मेंस सबके सामने है. हम दुनिया को जब भी कभी कोई सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, वहाँ पे हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो भी दुनिया के सामने है. और भारत जो कि हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, जो कि हमारा एक रिवायती दुश्मन है, जितना हम उन पर निगाह रखते हैं और विजिलेंट रहते हैं उतना ही वो भी हम पे आई एम श्योर रखते होंगे, विजिलेंट रहते होंगे. सो उनको तो बड़े अच्छे से बखूबी अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेसिटी है वो क्या है. तो 2 ऐसे मुल्क जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं उनको इस पॉइंट तक लेकर आना कि पाकिस्तान में नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया गया था जब भारत हमला हुआ. तो यहाँ तक अगर आप सिचुएशन को लेकर आ रहे हैं जस्ट फॉर योर ओन पेटी पॉलिटिकल गेम्स, तो क्या दुनिया को आपसे सवाल नहीं करना चाहिए? तो दुनिया के लिए सवाल है कि क्या आप लोगों को इनसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आज आप आके ये कह रहे हैं जब 2-3 डेज इनटू द सीज फायर जंग आप कर चुके हैं और अब आप कह रहे हैं कि आप जो है वो कर रहे थे तहकीकात करें. तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अजीब सी सूरत हाल है. बाकी डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने सीज फायर ब्रोकर कराया, अमेरिकी सदर हैं और बड़े कैटेगोरिकली विदाउट मिंसिंग इन वर्ड्स जो कि उनकी पर्सनैलिटी है, उन्होंने आके ये कहा कि मैंने दोनों ममालिक को ट्रेड के साथ थ्रेटन किया कि अगर आप जो है वो नहीं करेंगे सीज फायर तो मैं आपके साथ ट्रेड नहीं करूँगा, करेंगे तो आपके साथ बहुत सारा ट्रेड करेंगे. तो जाहिर है किसी भी मुल्क के लिए जो है वो मईशत जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है. भारत ना तो अमेरिकी सदर का डिस्प्लेजर अफोर्ड कर सकता है था और ना जो ट्रेड की बात है वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मार्केट है. और अमेरिका भारत की प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत मैसिव लेवल का ट्रेड है दोनों ममालिक का. तो शायद मेरा ख्याल है कि बेटर सेंस प्रिवेल्ड और ये जो बात थी उसको सीज फायर ब्रोकर करा लिया. अब सीज फायर के बाद क्या होगा? क्या मुज़ाकरात होंगे? क्या हम डिप्लोमेसी करेंगे? हम मेज़ पर आकर बैठेंगे? मोदी ने अपनी तकरीर में ऐसी तकरीर जिसके अंदर वो बड़े ही खुद हवास बाख्ता दिखाई दी. उन्होंने कहा जी कि हम सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर बात करेंगे और दहशतगर्दी पर बात करेंगे. हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है, ना हम इशू पर बात करना चाहते हैं. हम जब बात करेंगे तो हम पाकिस्तान पर भी पानी पर भी बात करेंगे. हम जब बात करेंगे तो हम बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी आप करते हैं हम उस पर भी बात करेंगे. जो दहशतगर्दी आप पूरे रीजन में करते हैं मेरा तो ख्याल है उसको भी उठाना चाहिए, हम उस पर भी बात करेंगे. हम जब बात करेंगे तो हम सरे फहरिस्त कश्मीर पर बात करेंगे. कश्मीर का डिसीजन हम अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनके ज़रिए चाहते हैं. ये हमारा देरीना मौक़िफ़ है, हमारा प्रिंसिपल्ड मौक़िफ़ है. हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, हम तो उस पर बात करेंगे. हम किसी की मीडिएशन को डिनाई नहीं करते. हम क्योंकि वी डोंट हैव एनी डर्टी बिजनेस गोइंग ऑन जिसे हमने रोकना है, जैसा कि उस तरफ ऑन दैट साइड ऑफ द बॉर्डर चल रहा है. हमें तो मीडिएटर्स भी कबूल हैं. ट्रंप ने सालसी का कहा है, हमने तो उसका भी खैर मकदम किया है.
भारत को पहले भी इस बात से मिर्चें लगती थी, आज भी भारत तिल मिला रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक कदम आगे बढ़ते हुए मशवरा दे रहे हैं कि दोनों ममालिक को जो है वो इट वुड बी नाइस कि अगर दोनों ममालिक को किसी अच्छे डिनर पर किसी और मकाम पर बाहर ले जाया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को लोग समझते हैं कि शायद वो इन गुड ह्यूमर कुछ कमेंट्स जो हैं कर देते हैं, लेकिन कुछ बातों के बड़े मतलब भी होते हैं। जब उन्होंने कहा कि उनको किसी तीसरी जगह पर डिनर कराया जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो ये बात को रीइटरेट कर रहे हैं जिस बात को डिनाई किया भारत ने, कि एक थर्ड न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात जो हैं वो होने के लिए वो हो सकते हैं। मार्को रूबियो ने अपनी ट्वीट में लिखा और जयशंकर ने इसको डिनाई किया और फॉरेन सेक्रेटरी ने भी इसको डिनाई किया भारत के। लेकिन अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को रीइटरेट कर रहे हैं। बाकी जो बात मैं वैसे भी कर रही हूँ, हमने दुश्मन के साथ एक देरीना ट्रेडिशनल दुश्मन और एक ऐसा दुश्मन जिसका हमें पता है कि वो फिर दुश्मनी पर उतरेगा और सर उठाएगी ये सारी सिचुएशन, हमने उनके साथ सीज फायर कर दिया। इट्स अबाउट टाइम कि हम सियासी सीज फायर करने पर भी गौर करें। इदारे को, फौज को भी इस बात को समझना चाहिए और एहसास करना चाहिए कि एक मुश्किल वक्त में जब फौज को मोराल बुलंद करने की ज़रूरत थी, इस कौम ने हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड की और जिस तरह की यूनिटी शो की, जैसा सपोर्ट शो किया अपनी आर्म फोर्सेस के लिए, मेरा ख्याल है कि बेमिसाल है। अगर यही वो कौम है जो ये कहती है कि हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं हमें वो दे दिए जाएं, अगर ये कौम समझती है कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होता, फॉर्म 47 का जो तमाशा, फॉर्म 45 का जो तमाशा लगा इस इलेक्शन के अंदर, वो जो धूल है उसको बिठाने के लिए अगर कुछ इकदाम कौम समझती है कि दरकार है, तो मेरा ख्याल है कि फ्री ट्रांसपेरेंट तरीके से उन मामला को होने देना चाहिए। गवर्नमेंट को भी बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए और जो यूनिटी है, पॉजिटिविटी है, इसको कैपिटलाइज करना चाहिए, बजाय इसके कि फिर हम उन्हीं कामों पर और उन्हीं बातों पर वापस उतर आए। लेकिन जहाँ हम गवर्नमेंट और उसकी सीज फायर की बात करते हैं, वहीं पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने अंदर भी जो है ना वो सीज फायर करने की ज़रूरत है। अलीमा खान साहिबा, कवल चौधरी साहिबा ने जो बातें की उनके बारे में उन्होंने कहा कि मुझे मिलेंगी तो मैं उनसे लड़ूंगी और उनसे कहूँगी कि अगर आप सियासत में आना चाहती हैं तो खुल कर आए, वरना पार्टी के मामलात में इस तरह से इंटरफेयर ना करें। पार्टी के अंदर तंजीम भी किसी चीज़ का नाम होता है। अलीमा खान साहिबा ऑन द अदर साइड कहती हैं बैरिस्टर गौहर कौन है जो हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे, चेयरमैन तो इमरान खान है, बैरिस्टर गौहर को कौन लेकर आया। अलीमा खान साहिबा की शायद नॉलेज में कोई मसला है, लेकिन अब ये मैं देख रही हूँ कि हमें बग़ैर ज़ाहिर अनोनिमसली और पर्सनल गैदरिंग्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया कि उनको ये खदशा या उनको लगता है कि अलीमा खान साहिबा जो है वो पार्टी को लेकर एम्बिशियस है, वो पार्टी पर कब्जा करना चाहती हैं। अब ये मामला कितना दुरुस्त है और ये पार्टी में कितनी मजीद फूट डालेगा ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो कुछ इश्यूज पीटीआई के अपने एंड पर है उनको रिजॉल्व कर लें। और बहुत ही मेरा ख्याल है कि एक आई ओपनिंग इंटरव्यू होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए जो इमरान खान साहब के साहबजादों ने दिया है। कासिम और सुलेमान ने 2 साल तकरीबन उनके वालिद को कैद में हो गए और अब वो फाइनली बोले हैं। बड़े ताने भी जो है उनको इमरान खान साहब के मुखालफिन की तरफ से पढ़ते रहे कि उनके बच्चे तो ना आते हैं इमरान खान साहब को मिलने के लिए, ना उनके बारे में बात करते हैं, वो तो बाप के सिचुएशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन कल वो बोले हैं, उन्होंने कहा जी कि हमारे वालिद पसंद नहीं करते कि हम इन इशूज़ पर बात करें, तो हम पीछे रहे, लेकिन अब हद हो गई है। 2 साल होने वाले हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की हद हो गई है। और उन्होंने कहा कि जो एक इंटरनेशनल मोमेंटम था, जो एक हमें लगता था कि एक नॉइज़ है, एक शोर है हमारे वालिद की कैद को लेकर, वो कम हो रहा है। हमें एक साइलेंस महसूस हो रहा था कुछ अरसे से, हम उस खामोशी को तोड़ने के लिए पब्लिक डोमेन में आए और हम बात कर रहे हैं। तो साइलेंस अगर आ गया है तो वो हु इज़ टू बी ब्लेम्ड? अलीमा खान साहिबा इज़ टू बी ब्लेम्ड, द पार्टी इज़ टू बी ब्लेम्ड, सो कॉल्ड ओहदे लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ये सब बैठे हुए हैं, दीज पीपल आर टू बी ब्लेम्ड आई बिलीव। और मेरा ख्याल है कि वो जो इंटरव्यू है, जितना चार्जशीट इस गवर्नमेंट के खिलाफ है उतना ही चार्जशीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, अगर वो समझें तो। उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपील करने के लिए आए कि हमारे वालिद की ह्यूमन राइट वायलेशन पर बात करें। उन्होंने कहा कि हम अगर अमेरिका हमसे बात करें इस इशू पर या हमें कोई एक्सेस मिले तो हम उस एक्सेस को यूज़ करने के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने गिला किया कि हम समझते हैं कि अगर टॉर्चरिंग टेक्निक हमारे वालिद को हमसे बात नहीं करने दी जाती, और उसका जो है वो मेरा ख्याल है कि आज फौरन जवाब भी आ गया। और एक अजीब व गरीब किस्म की मूव में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल जो है उन्होंने कोर्ट को ये ख़त लिख दिया और कोर्ट को स्कूल किया उन्होंने कि लॉ क्या होता है और कैसा ऑर्डर लिखना चाहिए था और कैसा नहीं लिखना चाहिए था। उन्होंने उनको बताया है कि व्हाट्सएप की इंटरनेशनल कॉल जो है वो तो हम नहीं करा सकते, या आपने किस तरह की बात कर दी है, और हम फिजिकल जो मुआयना है वो भी पर्सनल नॉलेज से नहीं करा सकते। तो टोन भी बड़ी ही मुझे लगता है कि इंस्ट्रक्ट करने वाली थी और बड़े ही हिदायतनामा मुझे तो लगा कि वो जो जारी किया गया सुपरिटेंडेंट जेल की तरफ से। तो लेट्स सी कि कोर्ट उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन लेकिन जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनकी मौजूदगी में उनको डिफाई करके फैमिली का नाम मिलने देना, बेसिक राइट से उनको महरूम रखना, बच्चों से उनकी बात ना होने देना, फिजिकल उनका एग्जामिनेशन ना होने देना, मेरा ख्याल है कि जो सेंस ऑफ पॉजिटिविटी और यूनिटी है इस वक्त कौम के अंदर, उसको डैमेज करेगा। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।